हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में सरकारी स्कूल में कंप्यूटर टीचर और चपरासी जॉब्स और भी अदर कई पोस्ट हैं। इस वीडियो में देखेंगे अलग अलग पीडीएफ, अलग अलग पेपर कटिंग और कई माध्यम से जो है वैकेंसी का जो है वायरल किया जा रहा है। सोशल मीडिया के टाइम में जो है आपको कोई भी चीज़ वायरल होने में समय नहीं लगता है, लेकिन अच्छे तरीके से समझेंगे क्या सही और क्या गलत है। जॉब सही है लेकिन कैसे हैं वो सारे डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। कौन नोटिफिकेशन सही और कौन गलत है, जैसा कि आपको पता है हमारे इस चैनल पे जो है बिल्कुल सही तरीके से जानकारी दिया जाता है कोई भी जॉब्स का, और इसीलिए जो है हमारा कैंडिडेट जो हम पे ट्रस्ट करते हैं और पूछते हैं सर क्या सही है क्या गलत है। तो आज जो है इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं और वीडियो जो है अब कंटिन्यू आएगा, इसके लिए पेशेंस क्लियर रखें। तो इसीलिए हमारी टीम की मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आप नोटिफिकेशन वीडियो की ले सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अलग अलग पेपर कटिंग और सारी डिटेल्स के साथ। कुछ वर्क था जिसमें बिजी हो जाने के कारण जो है बहुत सारा वर्क होता है तो हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब कंटिन्यू आएगा। एक वैल्यूएबल कंटेंट जैसा आप देख रहे थे वैसा ही आएगा, जिससे कि आप अपने कैरियर काउंसलिंग में को हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ये वाला और देखते हैं सरकारी स्कूल में क्या कंप्यूटर टीचर है, क्या ऑपरेटर है, कौन सी पोस्ट है, एमटीएस है, बहुत सारा बोला जा रहा है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं सारे पीडीएफ्स का, सारे पेपर कटिंग्स का। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है ये पेपर कटिंग में हम देख लेते हैं। 16,000 मानदेय पर रखे जाएंगे कंप्यूटर ऑपरेटर। थोड़ा सा पेशेंस पूर्वक बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप देखें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि समय लगता है कोई भी चीज़ सही चीज़ बताने के लिए और कोई चीज़ को समझने के लिए। तो इसीलिए आप डायरेक्ट नहीं समझा सकते हैं, तो क्योंकि कुछ प्रूफ भी करना ज़रूरी होता है। तो ये एक अलग पेपर कटिंग वायरल हो रहा और ये जो है आपको अलग पेपर कटिंग मिलेगा देखने के लिए, और हमें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो है सबके पास ऑलरेडी आया हुआ और आप ही लोग के माध्यम से हमारे पास भी आता है। तो चलिए देखते हैं। शिक्षा विभाग ने 16,000 मानदेय पर रखे जाएंगे कंप्यूटर ऑपरेटर। शिक्षा विभाग ने जिलों, प्रखंडों और विद्यालयों को ज़रूरत के हिसाब से कर्मियों की सेवा निश्चित पारिश्रमिक पर रखने का निर्देश दिया है। इसको लिए विभाग द्वारा निश्चित राशि भी तय कर दी गई है। अब यहाँ पे इसके लिए होना चाहिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, पेपर कटिंग कौन सा बनाया जाता है, खुद से भी बनाया जाता है। आज के टाइम में एडिटिंग करने में समय नहीं लगता आदमी को, बहुत सारा चीज़ मार्केट में हो जाता है आसानी से। तो आप लोग को ध्यान देना है, क्या समझना है पहले। तो इस माध्यम से विभाग द्वारा निश्चित राशि भी तय कर दी गई है कि किस तरह के कर्मी को कितना पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसी क्रम में कहा गया है कि 35,000 पर प्रोग्रामर को 35,000, 16,000 पर कंप्यूटर ऑपरेटर और 20,000 महीने पर स्टेनोग्राफर रखे जा सकेंगे। वहीं सुरक्षा गार्ड को न्यूनतम मजदूरी जो तय है उसके आधार पर रखा जा सकता है। विभाग के निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी ने सभी क्षेत्रीय उपनिदेशकों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि जिला, प्रखंड और विद्यालय स्तर पर काफ़ी राशि पड़ी रहती है और पदाधिकारी व प्रधानाध्यापक उचित निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसीलिए विभाग ने दरें तय कर सभी को एक सुविधा प्रदान की है। शिक्षा विभाग ने कर्मियों को निश्चित पारिश्रमिक पर रखने का निर्देश दिया। शिक्षा विभाग ने दिया है कार्मिकों को निश्चित पारिश्रमिक पर। मानव बल की सेवा लेने को कार्यालय और विद्यालय स्वतंत्र होंगे। अब देखिए स्कूल से लेकर शिक्षा कार्यालयों में लिए जाएंगे आउटसोर्सिंग से मैन पावर। अब यहाँ पे जो है कंपनी की बात आ रही है, अब यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे जो है आउटसोर्सिंग से मैन पावर, आउटसोर्सिंग आपको हो गया कि जो अलग अलग कंपनी से मैन पावर लिया जाएगा। जैसे कि दिल्ली वगैरह में मिनिस्ट्री मंत्रालय में शिक्षा, बहुत सारे मंत्रालय में जो है कंपनी को दिया जाता है। तो वो जो दिया जाता है आपको जैम पोर्टल के थ्रू दिया जाता है, और वो जो नोटिफिकेशन वगैरह रहता है रियलिटी में जो है वो हिडन रहता है, और इस तरह से जो है वायरल नहीं किया जाता है। और वायरल हो जाने का वजह ये होता है कि अलग अलग सोर्स से अपना सारा कंपनी के बारे में सब चीज़ समझ जाते हैं लोग, और वो जो है अलग अलग तरीके से फ्रॉड करना शुरू कर देते हैं कंपनी के नाम पर, और बहुत सारी अपना नियम कानून बना के। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्कूल से लेकर शिक्षा कार्यालय में लिए जाएंगे आउटसोर्सिंग से मैन पावर। शिक्षा प्रतिनिधि पटना राज्य में जो है सरकारी स्कूलों से लेकर शिक्षा विभाग के कार्यालयों में अब आउटसोर्सिंग से मैन पावर लिए जाएंगे। आउटसोर्सिंग से मैन पावर वेंडर से लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने तय किए वेंडर और दर
और कार्य संतोषप्रद नहीं रहने पर बदले जाएंगे वेंडर, यानी काम जो है अगर सही नहीं रहेगा किसी भी कंपनी का तो वो जो है वेंडर्स उसी को बोला जाता है कंपनी को, तो वहाँ पे जो है वो बदला जा सकता है, बदला जाएगा बिल्कुल। इसके लिए जो है शिक्षा विभाग में जो है एक प्लेटफॉर्म जो है इनेबलिंग जो है प्लेटफॉर्म देते हुए केंद्रीकृत तरीके से टेंडर निकालकर मैन पावर आउटसोर्सिंग के आधार पर लेने के लिए दर और वेंडर दोनों तय किए गए हैं। उसके बाद जो है इससे जिला शिक्षा कार्यालय, प्रखंड शिक्षा कार्यालय एवं विद्यालय को आवश्यकता के अनुरूप मैन पावर मिलेंगे। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी द्वारा राज्य के सभी प्रमंडलों के क्षेत्र शिक्षा उपनिदेशकों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए हैं। निर्देश में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा गया है कि जिला स्तर, प्रखंड स्तर पर या विद्यालय स्तर पर उपलब्ध बजट देखते हुए मैन पावर मानव बल लिए जाएं। किस कार्यालय या स्कूल में कितने मैन पावर की आवश्यकता है इसकी सूची कालांतर में भेजी जाएगी। अब जो है ये शेष पृष्ठ पे इसका कोई पेपर कटिंग नेक्स्ट का नहीं है, जो आया हुआ उसी पे हम लोग बात करेंगे और डिटेल्स में देखेंगे। अब जो है सेकंड PDF जो है यहाँ पे, और आपको ये जो दोनों से ये समझ में आ गया होगा कि जो वेंडर्स के थ्रू जो है बहाली होगी, यानी आउटसोर्सिंग बहाली किया जा रहा है। कोई भी जो है ये परमानेंट हो जाएगा, नो डाउट कि परमानेंट रहता है, तो जैसे मंत्रालय वगैरह में ही होता है तो वो परमानेंट ही रहता है कंपनी के थ्रू। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पे बहुत सारा भी कुछ पढ़ेंगे क्योंकि कंपनी का ये गिनती नहीं है जो कितना सारा कंपनी को दे दिया गया, और बहुत सारे मतलब सिंपल जो है मतलब जो भरोसेमंद कंपनी नहीं है उस टाइप का भी दिया गया है। ये वीडियो सिंपल सी है, एक जानकारी को देने के लिए बनाया गया है, किसी को हैट पहुंचाने के लिए नहीं दिया जा रहा। तो इसीलिए आप लोग जो है जो अच्छा लगे वो करें, हमारा मानना है, हमें आज़ादी है एक सही जानकारी या जो भी हो बात रखने का वीडियो के माध्यम से हम रख रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो देखिए और करिए, और नहीं लगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम किसी पे प्रेशर नहीं डालते हैं जो हम ही सही हैं या दूसरा कोई गलत है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा मानना है वो हम क्लियर करते हैं। तो उसके बाद जो ICT परियोजना के लिए 600 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। अब यहाँ पे आ गया है ICT परियोजना के लिए। तो ICT कंप्यूटर टीचर जो है ये बहुत दिनों से बात चल रही थी पहले भी, तो उसका जो है कुछ बहाली हुआ भी अलग अलग कंपनी से शॉर्ट्स के तरफ, कुछ बहुत सारे फ्रॉड भी हुए, बहुत सारे अलग अलग माध्यम से जो है उस जॉब्स के लिए भी जो है वर्क नहीं हुए थे और हुए भी थे। तो देखिए 15 अगस्त से 10,000, फिर उसी का बात चल रहा है ICT परियोजना के लिए 600 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। 15 अगस्त से 10,000 सरकारी स्कूल में शुरू होगी कंप्यूटर कक्षाएँ। तो अभी जो एक साथ जो है कंप्यूटर ऑपरेटर भी देखने के लिए मिल रहा है, कंप्यूटर शिक्षक भी देखने के लिए मिल रहा है। तो आज कन्फ्यूजन वाली बात है ही 100%, लेकिन आखिर चल क्या रहा है। तो बहुत ये भी नोटिफिकेशन अभी चल रहा है क्योंकि टाइम दिया हुआ है 15 अगस्त से 10,000 सरकारी स्कूलों में शुरू होगी कंप्यूटर कक्षाएं। तो अब उसके लिए क्या है, शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो है समग्र शिक्षा की राशि में से प्रदेश के 10,000 प्राथमिक और मध्य स्कूलों में कंप्यूटर या लैपटॉप एवं ICT इंस्ट्रक्टर उपलब्ध कराने का आदेश बिहार शिक्षा परियोजना को दिए हैं। निर्देश में कहा है कि 15 अगस्त से इन विद्यालयों में कंप्यूटर कक्षाएँ चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाए। बिहार शिक्षा परियोजना यह सुनिश्चित करे कि प्राथमिक या मध्य विद्यालय के शिक्षक के लिए कंप्यूटर टैब सुविधा भी इसी योजना के तहत इंटीग्रेटेड तरीके से दी जाए। इसके लिए लगभग 600 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। यह दिशा निर्देश अपर मुख्य सचिव KK पाठक की अध्यक्षता में समग्र शिक्षा योजना के संदर्भ में आयोजित बैठक में दिए गए। इस दौरान समग्र शिक्षा के एक्शन प्लान पर विमर्श हुआ। अब सेकंड देखेंगे यहाँ पे जो ये कैसे क्या है, राशि कैसे खर्च करेंगे, एक सप्ताह में एक्शन प्लान बनाने दिए निर्देश। निपुण भारत मिशन के तहत 464.55 जो है करोड़ का व्यय करने BEPC बनाएगी एक्शन प्लान। खेल इत्यादि खर्च करने बनाए एक्शन प्लान 69.15 करोड़ की राशि प्रवाह।
उसके प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए जो है स्वीकृत 273.95 करोड़ खर्च करने के लिए बनाई जाए कार्य परियोजना। अलग अलग तरीके के लिए जो है परियोजना के लिए खर्च का मैनेजमेंट दिखाया गया है। माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान लैब संचालित करने आउटसोर्सिंग के जरिए करने का प्रस्ताव है। विचाराधीन बीईपीसी तय करेगा कि इसके लिए कौन सी राशि कहाँ से ली जा सकती है। उसके बाद देखिए 117 स्कूलों में 30,379 शौचालय किए जाएंगे दुरुस्त। तो प्राथमिक स्कूल की दैनिक सफाई के लिए विभाग से देगा इतना करो। तो यहाँ पे जो है सिंपल ये समरी में बता दी, ये जो है स्कूल में जो अलग अलग चीज़ों का डिमांड है वो खर्च वगैरह बताया गया है। तो जानकारी जो भी था यहाँ पे जो है ये मेन जानकारी था, जो क्या कितना प्राथमिक और मध्य स्कूल में कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंस्ट्रक्टर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जा रहा है और 15 अगस्त से चालू भी हो जाएगा। तो देखते हैं 15 अगस्त तक में जो कितने कंप्यूटर ऑपरेटर इंस्ट्रक्टर जो है चालू किया जा सकता है और करेगा। तो अभी जो बहाली जो चल रहा है मैंने आपको बता दें, जैम पोर्टल के थ्रू कुछ कंपनी को जो है टेंडर मिला है। जिस तरह से मंत्रालय में दिल्ली मंत्रालय वगैरह में मिलता है उसी तरह स्टेट लेवल पे इस बार बिहार में किया गया है। तो बहुत सारे कंपनी को दिया गया है। तो चलिए और देख लेते हैं नोटिफिकेशन, तब क्लियर हो सकते हैं आप। देखिए सही चीज़ों को बताने के लिए बहुत सारे डिटेल्स बताना पड़ता है। 28/7/2023 का ये नोटिफिकेशन है। पेपर कटिंग के माध्यम से सेंसस समाप्त। शिक्षा विभाग ने परिश्रमिक की राशि तय कर जिलों को पत्र भेजकर जानकारी दी। शिक्षा विभाग के कार्यालय व स्कूलों में 16,000 से 35,000 रुपये प्रति माह पर कर्मी रखे जाएंगे। अब इसमें जो है 16,000 से 35,000 रखा जाएगा। और ये देखते हैं यहाँ पे जो है पेपर कटिंग थोड़ा फ्रेश नहीं है, फिर भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने जिलों, प्रखंडों और स्कूलों को ज़रूरत के हिसाब से कर्मियों की सेवा निश्चित परिश्रमिक पर रखने का निर्देश दिया है। इसके लिए विभाग द्वारा जो है निश्चित राशि भी तय कर दी गई है। किस तरह से के कर्ज किस तरह के से जो है, तो ये जो है राइटिंग बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, तो आपको हम क्लियर में जूम करके पढ़ लिए हैं और आपको डिटेल्स बता दें। सिंपल वही है जो शिक्षा विभाग के कार्यालय व स्कूलों में 16,000 से 35,000 रुपये जो प्रति माह पर कर्मी रखे जाएंगे उसी के बारे में बताया गया है। और संस्थान के आंतरिक मद से जो है टेंडर कर प्रशिक्षण कक्षा में एसी लगेगा, सफाई कर्मी रखे जाएंगे। तो इसमें भी जो है वो मैन पावर वगैरह रिगार्डिंग जो है कुछ ज़्यादा बात नहीं है, बस वर्क क्या होगा वो डिटेल्स दिया गया है, जो कैसे क्या है, किस दिनों के निरीक्षण में बिना सूचना गायब, इतना शिक्षकों का वेतन कटा, ये सब है डिटेल्स। ये होता क्या है, जो कुछ भी नोटिफिकेशन बना के और किसी भी चीज़ को बता दिया जाता है। तो अब मैन देखेंगे यहाँ पे जो है पीडीएफ के थ्रू जो है वेबसाइट के थ्रू जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जो है अलग अलग तरीके से कौन कौन सी वायरल हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट, न्यू सेक्रेटरीट, विकास भवन, बेली रोड, पटना। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है इसको अच्छे से समझेंगे। दिस क्लैरिफिकेशन कम कोरिजेंडम इज विद रेफरेंस टू द टेंडर वाइड नेट रेफरेंस एजुकेशन मैन पावर, इतना। और 9 डेटेड जो इतना दिया है फॉर द वर्क इम्प्लीमेंटेड ऑफ मैन पावर प्लेसमेंट एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ऑफिस स्टाफ, कौन कौन सी पोस्ट के लिए है, मल्टीटास्किंग वगैरह के लिए है, एमटीएस जिसको हम चपरासी वगैरह भी बोल सकते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। आफ्टर रिव्यूइंग द टर्म एंड कंडीशन फॉलोइंग amendments modifications in section 5 schedules of requirements are being done as per the details mentioned below। तो अब यहाँ पे जो है कितना सैलरी वगैरह मिलेगा वो सारा बताया गया है, नीचे में दिखाया गया है किस पोस्ट के लिए और क्या है। तो टेंटेटिव रिक्वायरमेंट कितनी सीटें हैं वो देखिए। प्रोग्रामर का टोटल 40 सीट है और इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, बीटेक, बीई चाहिए और एमसीए चाहिए, 35,000 मिलेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर 100 चाहिए, ग्रेजुएशन हैविंग 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर की, और टाइपिंग स्पीड जो है 30 WPM इंग्लिश एंड हिंदी में बीकॉम। 16,000 जिसका सैलरी होगा। एमटीएस के लिए जो है 40 सीट चाहिए ओनली टोटल और 14,000 जिसका डिमांड है सैलरी रहेगा। और ग्रॉस सैलरी है। स्टेनोग्राफर जो है हिंदी इंग्लिश 20 चाहिए, सीट है और सीट है 20, और ग्रेजुएट
चाहिए ही। उसके बाद जो है 20,000 इसका सैलरी रहेगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो है 100 सीट चाहिए और स्किल्ड कैटेगरी होना चाहिए। एज पर मिनिमम वेजेज एक्ट वाइड नोटिफिकेशन 1688 डेटेड इतना बाय डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिसोर्सेस, जो भी होगा वो तय किया जाएगा इस माध्यम से। तो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे देखिए सीट जो है कोई ज़्यादा नहीं है और ये नोटिफिकेशन बिल्कुल सही है, तो इस चीज़ पे ध्यान दें कौन सा सही है और क्या गलत है। तो इतना ही सीट है और लेकिन अभी जो है डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है, जो इतना सीट है ये है वो है। तो और उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारा और भी नोटिफिकेशन है, यहाँ पे ये देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। देखिए यहाँ पे जो है इसमें बताया जा रहा है पत्रांग बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्रेषक जो है सुबोध कुमार चौधरी, निदेशक प्रशासन सेवा में सभी क्षेत्र शिक्षा उपनिदेशक सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार मानव बल की उपलब्धता के संबंध में 24/7/2023। महाशय, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर एवं विद्यालय स्तर पर भांति भांति के मानव बल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु विभाग में एक इनेबलिंग प्लेटफॉर्म देते हुए केंद्रीकृत तरीके से निविदा निकालकर इन मानव बलों को आउटसोर्सिंग के आधार पर लेने हेतु दर और वेंडर दोनों तय कर दिए हैं। आपको ये बताते सबसे पहले जो है पेपर कटिंग से पहले जो है आपको PDF या मीटिंग के दौरान यही नोटिस तय किया जाता है, देन आफ्टर जो है आपको पेपर में दिखाया जाता है। तो ये क्लियर रहे। जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर अथवा विद्यालय स्तर पर या मानव बल लेते वक्त कृपया उपलब्ध बजट को देखते हुए मानव बल लिए जाएं। किस कार्यालय या विद्यालय में कितने मानव बल की आवश्यकता है इसकी सूची कालांतर भेजी जाएगी। किस जिले में कौन सा वेंडर मानव बल उपलब्ध करेगा उसकी एक इंडिकेटिव सूची संलग्न की जा रही है। यह सूची इंडिकेटिव है। यदि आपको लगता है कि संबंधित वेंडर की सेवाएं ठीक नहीं हैं तो आप किसी अन्य वेंडर से भी मानव बल की सेवा ले सकते हैं। यह भी ध्यान रखा जाए कि सबको लगभग समान मूल्य का कार्यादेश निर्गत हो, ताकि किसी वेंडर को यह कहने का मौका ना मिले कि जिला स्तर पर उनके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया। मतलब कहने का किसी भी वेंडर्स को, किसी भी कंपनी को जो है सेम सैलरी दिया जाएगा सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए। ये नहीं जो हाँ वो स्मार्ट सिटी है वो अलग सिटी है, वो अदर सिटी है उसमें अलग अलग तय किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सबको जो है अगर कंप्यूटर ऑपरेटर है पटना के लिए तो उसका भी वही सैलरी, दरभंगा के लिए वही, और भी मधेपुरा के लिए तो वो भी अलग सैलरी, सेम सबका सेम ही रहेगा। उपरोक्त व्यवस्था इसीलिए अपनाई जा रही है क्योंकि यह देखा गया है कि चाहे जिला स्तर पर, चाहे प्रखंड स्तर पर या विद्यालय स्तर पर काफ़ी राशि पड़ी होने के बावजूद जो है आपको संबंधित पदाधिकारी प्रधानाध्यापक उचित निर्णय नहीं ले रहे थे। इसीलिए विभाग ने यह दरें तय कर सभी संबंधित कार्यालयों विद्यालयों को एक सुविधा प्रदान की है। सभी कार्यालय विद्यालय उपरोक्त वेंडरों के अलावा भी किसी भी वेंडर से उपरोक्त दर पर अथवा उससे कम दर पर उपरोक्त मानव बल लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो इस तरह से जो है विश्वासभाजन सुबोध कुमार चौधरी, निदेशक प्रशासन, तो ये देख लिए आप। और उसके बाद जो है यहाँ पे जैसा कि हम पहले नोटिफिकेशन दिए थे तो इसी का जो है आपको यहाँ पे ये डेजिग्नेशन और सैलरी वगैरह सारा चीज़ क्लियर है। इसमें डेजिग्नेशन और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में सीट नहीं क्लियर किया है। प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर, MTS, स्टेनोग्राफर, सिक्योरिटी गार्ड, और सैलरी जो है सबका इसी तरह से बताया गया है। उसके बाद जो है अप्रूव रेट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैन पावर। उसके बाद यहाँ पे जो है कंपनी का नाम दिया गया है। देखिए कितनी सारी कंपनी है, अब यहाँ पे जो है कंफ्यूज में है जो कौन सा कंपनी सही है और क्या गलत है देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट मैट्रिक्स, तो अब यहाँ पे ये कैंडिडेट नहीं समझ पाएंगे जो कौन सी कंपनी क्या है नहीं है, तो इसके लिए जो है बहुत तरीके से वेरीफाई करना होगा। आप देखिए कोई भी जो है अब इसमें जो है पैसों कमाने का डिमांड होगा अलग अलग माध्यम से, तो आपको ये समझना होगा जो उसकी डिटेल्स अच्छे तरीके से कि सोशल मीडिया के सहारे आपको बहुत सारे ऐसी डिटेल्स होते हैं जो बताना मुश्किल होता है, क्योंकि आज के टाइम में सही काम करना भी जो है सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना होता है। तो इसीलिए जो है बहुत सारे ऐसी डिटेल्स होते हैं जो
बताना मुश्किल के कारण जो है बताने नहीं के कारण नहीं बता पाते हैं। तो लेकिन सिंपल जितना डिटेल्स होता है वो दे सकते हैं, लेकिन आप जो है सावधान और सतर्क होते हुए सारी डिटेल्स लेते हुए काम करें। तो यहाँ पे देखिए पटना के लिए जो है MS ज्ञान टेक दिया गया है, कोड बकेट, आराध्या इंटरप्राइजेज कैमूर के लिए, उसके बाद बीपैक इंडिया लिमिटेड, उसके बाद महालावा इंटरनेशनल एजुकेशन सर्विस, राजू कैटरर, अब कैटरर को भी दिया जा रहा है, वैष्णवी, अब ये वैष्णवी अलग है। उसके बाद कुखान टेक्नो एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, कुखान टेक्नो सर्विस प्राइवेट, इलाइट फॉल्कॉन प्राइवेट लिमिटेड, कोबरा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स लिमिटेड, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, MKS इंटरप्राइजेज, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, सामान्य पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोबरा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे कंपनी है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए हुए हैं बताया जा रहा है। और लेकिन जो है इसी कारण से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जो कन्फ्यूजन में है किसी भी कंपनी के साथ जो है अब कौन सा कंपनी क्या सही है। MS उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जो कि मधुबनी के लिए है, दरभंगा के लिए एस्पार्डी पी लिमिटेड, JMD सर्विस प्राइवेट लिमिटेड गोपालगंज के लिए। तो बहुत सारे कंपनी हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो है वर्क कराना बहुत ही हार्ड होगा आपको, और क्योंकि बहुत सारे तरीके से जो अलग अलग पोस्ट है और सभी पोस्ट पे वर्क भी नहीं होने वाला है, ये भी चीज़ ध्यान में रखें। जो भी हाई लेवल के पोस्ट हैं तो उसमें जो है एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए, और आपको अगर कोई बोलता है जो हाँ इतना सैलरी के लिए इस प्रोजेक्ट में अभी और भी दिखाते हैं नोटिफिकेशन, यहाँ पे जो है इसमें देखिए क्या है, ये अलग नोटिफिकेशन है, कन्फ्यूजन होना ही तय है। अब यहाँ पे जो है बिहार शिक्षा परियोजना, शिक्षा भवन राष्ट्रभाषा परिसर सैदपुर राजेंद्र नगर पटना, अगर ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया के सहारे अगर वायरल भी हो रहा है तो कोई एक नोटिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पे इतना ज़्यादा नोटिफिकेशन, इतना ज़्यादा PDF तय कर दिया गया है जो आदमी पूरा कंफ्यूज हो चुका है जो क्या सही और क्या गलत है। विषय जो है अब यहाँ पे भी वही चीज़ तय किया गया है, अभियंता की सेवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत, और ये 22/7/2023 उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना एवं बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड पटना में आउटसोर्सिंग के माध्यम से अभियंताओं की सेवा उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा विभाग बिहार द्वारा आपके एजेंसी का चयन कर सूचीबद्ध किया गया है। इस क्रम में तत्काल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद अंतर्गत विभिन्न जिला स्तरीय कार्य के लिए असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल अब सिविल 48 एवं जूनियर मैनेजर टेक्निक, अभी इसमें जो है अलग अलग हाई लेवल की पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर वगैरह की पोस्ट दिया गया है। अब यहाँ पे देखें अतः प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न सभी अनुलग्नकों सहित करते हुए सूचित करना है कि असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल सिविल एवं जूनियर मैनेजर टेक्निकल सिविल के लिए जो है निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं मानदेय के अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा लेने हेतु दिनांक 28-29 जुलाई 2023 को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद शिक्षा भवन राष्ट्रभाषा परिसर सैदपुर राजेंद्र पटना अभ्यर्थियों को भेजा जाए, ताकि स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत जिला स्तरीय कार्यालय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा ली जा सके। इस पर राज्य परियोजना निदेशक का अनुमोदन प्राप्त है। विश्वासभाजन शाहजहां पर, तो यहाँ पे जो है अलग अलग है पोस्ट है और अलग अलग तरीके से वर्क है और अलग अलग तरीके से कंपनी को टेंडर दिया गया है। तो हाई लेवल का जो है जैसे कि मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह का भी पोस्ट है, देखते हैं अलग अलग। अब यहाँ पे ये अलग है नोटिफिकेशन, तो ये जो है नोटिफिकेशन आपको ऐसा नहीं है अलग अलग है तो ये गलत भी है। यहाँ पे जो है आपको नोटिफिकेशन ये जो है टाइम टू टाइम चेंज किया जा रहा है कंटिन्यू, लेकिन इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना चाहिए, एक बार तय करके और एक बार जो है सारा चीज़ निकालना चाहिए। आपका क्या मानना है कमेंट में ज़रूर व्यक्त करें। तो यहाँ पे जो है प्रबंध निदेशक बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम राज्य परियोजना निदेशक BEP शिक्षा विभाग बिहार पटना अभियंताओं की सेवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो है निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एवं बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम में आउटसोर्सिंग के आधार पर अभियंताओं की सेवा लेने हेतु एजेंसी का चयन कर लिया गया है। संलग्न हेतु सूची में एजेंसियों का नाम, मोबाइल नंबर तथा ईमेल ID की विवरण अंकित किया गया है। उक्त सूची के साथ अभियंताओं की शैक्षणिक योग्यता, मानदेय एवं संख्या बल का भी उल्लेख किया गया है। अतः अनुरोध है कि संलग्न सूची में अंकित एजेंसियों के समन्वय स्थापित करते हुए स्क्रीनिंग की प्रक्रिया अपनाते हुए अभियंताओं की आवश्यकता एवं उपलब्ध राशि के
ध्यान में रखते हुए अभियंताओं की सेवा प्राप्त करने की कृपा की जाए। उक्त प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है। सुबोध कुमार चौधरी। तो यहाँ पे जो है इस तरह से दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखिए ये भी जो है, यहाँ पे देखिए कौन कौन सी पोस्ट आ रहा है। डेजिग्नेशन जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है DPMU, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो हो गया आपको, और एक सीट है। और यहाँ पे कितना एक्सपीरियंस है, 40,000 सैलरी है। तो प्रोग्रामर का जो है 35,000, कंप्यूटर ऑपरेटर 16,000, अकाउंटिंग एक्सपर्ट 35,000 है, उसका एक सीट है। और जो है अकाउंटिंग असिस्टेंट जो है उसका अलग है, एक सीट है, 25,000 सैलरी है। तो ब्लॉक मैनेजर, तो इसमें जो है सीट वगैरह कम दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखें, अब एक BRC है, उसका ये भी नोटिफिकेशन आपको मिला होगा देखने के लिए, अलग अलग सीट के लिए, अलग अलग जगह के लिए, लोकेशन के लिए। तो आपको हम ये बता दें, ये देखिए सुपौल BRC कौन कौन सा है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद एक ये नोटिफिकेशन दिखाया गया होगा आपको, दक्षता परीक्षा की तिथि। तो हम आपको ये तय कर दिए हैं, ये सारा यही एक एक अलग अलग तरीके से जो है आपको ये नोटिफिकेशन सरकारी स्कूल में कंप्यूटर टीचर के नाम पे, या कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम पे, या MTS या चपरासी जॉब्स के नाम पे जो है बताया जा रहा होगा। तो ये सारे नोटिफिकेशन अलग अलग माध्यम से आपको मिलता होगा। तो हम एक साथ आपको दिखा दें, लेकिन इसी जॉब्स के नाम पे बताया जा रहा है। तो अब इसमें कैसे समझेंगे क्या सही है और क्या गलत है। तो सिंपल सी बात है, आपका जो है निजी जानकारी आदमी या नहीं तो ट्रस्टेड पर्सन के साथ अगर आप मिलके सारी चीज़ जानकारी बैठ के आप समझ सकते हैं। समझने के बाद अगर वर्क करेंगे तो आप आसानी से सक्सेस तरीके से जो है एक सफल जॉब्स हासिल कर सकते हैं, अन्यथा आप बहुत ज़्यादा फ्रॉड के शिकार बन सकते हैं। अब आप ये तय करें कि ये सारे नोटिफिकेशन जो भी कैंडिडेट्स हैं सबके पास गया है कि नहीं गया है, और इस तरह का जो है, इस तरह से जो जॉब्स का नोटिफिकेशन आएगा एक जॉब्स के लिए अलग अलग तरीके से, तो आप किस प्रकार कैसे हासिल कर सकते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और क्या सही और क्या गलत हो रहा है, और जो भी है आप अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मैं जितना जानकारी आया हुआ था वो सारा डिटेल्स हम एक साथ आपको वीडियो में देने की कोशिश किए हैं। और भी बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, अगर और भी कुछ भी डिटेल्स पर्सनल लेना हो तो आप दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा कुछ प्रोसेस होता है कॉलिंग का, वो समझ के आप आसानी से बात करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो की वेट करने के लिए जो है आप नोटिफिकेशन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके।